जहां सबसे अधिक अपराध होते हैं, पांचों राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध है, फिर उसके बाद नंबर 2 पे बिहार है। टॉप 2 में अपराध में टॉप पे है बिहार। संजय यादव का बड़ा बयान आया है, धो डाला है भाजपाओं को। देखिए, अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर भी सबसे बड़ा बयान दिया। अभी और लोग बाकी है, इनकी भी गिरफ्तारी होगी। सबसे बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय यादव, बातों को आप सुनिए। जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और एनडीए के नेता इसके साधे हुए हैं। देखिए, विधि व्यवस्था का मामला पूरे बिहार में क्या है, समस्त देश देख रहा है। कल भी आरा में एक पिता पुत्र की हत्या हुई, रोहतास में कल कई राउंड गोलियां चली। उससे पहले बिहार के आप कोई अखबार उठा के देख लीजिए, अखबारों का लाल रंग है, खून से सने हुए हैं सारे अखबार, और यहाँ जंगल राज पे आके प्रवचन दे रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के लिए आत्ममंथन और चिंतन का विषय है। पिछले एक वर्ष जून 2024 से लेकर आज तक माननीय नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री तेजस्वी यादव जी ने हर हफ्ते क्राइम बुलेटिन जारी किया है, और उस क्राइम बुलेटिन को बिहार सरकार ने प्रमाणित भी किया है। बिहार पुलिस ने स्वयं स्वीकारा भी है कि बिहार में हर हफ्ते कितनी हत्याएं हुई हैं। और आप 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे, जो कि माननीय गृह मंत्री के अधीन है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 2023 का आप देखेंगे सबसे अधिक अपराध टॉप के जो 5 राज्य हैं, जहां सबसे अधिक अपराध होते हैं, पांचों राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध है, फिर उसके बाद नंबर 2 पे बिहार है। टॉप 2 में अपराध में टॉप पे है बिहार, गरीबी में टॉप पे है, बेरोजगारी में टॉप पे है, पलायन में टॉप पे है, और सबसे नीचे किस में है? साक्षरता दर में सबसे कम है, स्कूल ड्रॉप रेट आउट में सबसे अधिक है, प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम बिहार में है, प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार में है, उद्योग धंधे सबसे कम बिहार में है। ये 20 वर्षों की सरकार है। मैं तो विनम्रता से आग्रह करना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ है, केंद्रीय गृह मंत्री जी यहाँ है, पूरे देश के भाजपा शासित जितने प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, केंद्र के मंत्री, कितने लोग यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, वो अपनी उपलब्धियों का बखान करें। 20 साल 2 दशक से एनडीए की सरकार बिहार में है। जो कुछ भी नौकरी और रोजगार मिला, वो जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे 17 महीने में, जब इन्होंने 5 लाख, उन्होंने एक लकीर खींची, उन्होंने देश और दुनिया के नेताओं को दिखाया, एक राह दिखाई कि कैसे नौकरी और रोजगार दिया जाता है। नहीं तो एक 10 लाख, जब 2020 में उन्होंने 10 लाख नौकरियों की घोषणा की, तो 10 लाख इतना बड़ा आंकड़ा दिखता था, तो उसको लोग असंभव बताते थे। संसाधन कहाँ से आएंगे, बजट कहाँ से, उसका क्या प्रावधान होगा, उस पर सवाल उठाते थे। मात्र 17 महीनों में उन्होंने करके दिखाया। वही जब उप मुख्यमंत्री जी की शपथ ली तेजस्वी जी ने, तो वही वित्त विभाग के सचिव फाइल दबा के आए थे कि सर ये कतई संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपको इकोनॉमिक्स भी समझाएंगे, हम आपको समाजशास्त्र भी समझाएंगे, हम आपको फॉर्मूला भी देंगे कि कैसे किया जाता है। और उन्होंने मुख्यमंत्री को बैठ के वो चीज़ समझाई, पूरा एक्शन प्लान डिस्कस किया, पूरी एसओपी डिस्कस की कि नौकरियां कैसे, कब, कहां और किस रूप में देंगे। और 17 महीने में उन्होंने देके दिखाई। एक दिन में एक विभाग में 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए। आप सब उस बात के साक्षी हैं। 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान, जिस गांधी मैदान में कभी राजनीतिक रैलियां होती थी, वहाँ नियुक्तियां बांटी गई। हजारों लोगों को हर जिला में नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत तेजस्वी जी ने की, उन्हीं के ही एजेंडा पे। आप लोग भी नहीं पूछ रहे हैं, परसों भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हमने कहा कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो वही सवाल जवाब हैं। जब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने कहा था कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, तो लोग कहते थे कि बाघ और बकरी को एक घाट पे कैसे लालू जी पानी पिलाएंगे। उन्होंने पिलाया, और उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। अब तेजस्वी जी ने हुंकार भरी है, लालू जी ने आवाज़ दी, तेजस्वी जी परवाज़ देंगे। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, तेजस्वी जी कह रहे हैं हम आर्थिक न्याय करेंगे। और आर्थिक न्याय क्या होगा? बिहार में उद्योग धंधे हैं नहीं,
वो गरीबी में बिहार नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है और पलायन में नंबर 1 है। तो आप अब आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और बेहतरी के लिए अगर वो बात कर रहे हैं, आपकी गरीबी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए आप दूसरे राज्यों में काम धंधे के लिए नहीं लेके जाएं, तो उसमें वो कह रहे हैं असंभव बता रहे हैं। तो फिर इसको संभव कौन करेगा? जो 20 साल से सरकार बैठी है, केंद्र में उनकी सरकार है, उनके 1 दर्जन या मंत्री हैं, अगर वो असंभव बता रहे हैं तो फिर संभव कब होगा? भाई दिल्ली में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है और फिर आप कह रहे हैं कि असंभव है, तो फिर वो संभव कौन करेगा? मतलब उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। जैसे उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने की बात की थी तब किया था, तो तेजस्वी जी संभव करके दिखाएंगे, उनके पास एक एक्शन प्लान है। तो अब ये 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं उनसे? जब तेजस्वी जी ने 10 लाख की बात की थी, उन्होंने 19 लाख नौकरियों की बात की थी। पहले अपनी मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरी रोजगार लिखने से पहले आपको अपना आईना देखना चाहिए था कि 2020 में आपने 19 लाख नौकरियों की बात की थी, उसमें आपने क्या डिलीवरी दी? आपकी डिलीवरी रिपोर्ट क्या है? आपका रिपोर्ट क्या है? तेजस्वी जी ने तो कहा है कि इनको घोषणा पत्र नहीं, सॉरी पत्र जारी करना चाहिए था। तो हम मुद्दों की बात करते हैं। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको बताना चाहिए बिहार की जनता को कि 11 वर्ष में उन्होंने पूरे देश में 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी और वो कह रहे हैं कि बिहार में दे देंगे। ये वाजिब सवाल है या नहीं है? जिस प्रधानमंत्री ने 11 साल देश का प्रधानमंत्री रहने के बावजूद पूरे देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां नहीं दी और वो बिहार में दे देंगे, वो बिहारियों को भ्रमित करने आ रहे हैं, हमारी बिहारी भाइयों को। और रेल में नौकरियां किसने बंद की है? रेलवे में, सेना में अग्निवीर की योजना कौन लेके आए हैं? बिहार में उद्योग धंधे किसने नहीं लगाए हैं 20 साल से? तो ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं और बर्निंग क्वेश्चंस हैं बिहार के युवाओं के। देश का सबसे युवा प्रदेश है बिहार का, तो इन सवालों के जवाब एनडीए को देने होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। ये मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? आप देखिए, आपने बात की गुंडा राज की, जंगल राज की। देश के गृह मंत्री पटना में बैठे हैं और उनका एक प्रत्याशी हत्या कर रहा है, सरेआम लाव लश्कर के साथ घूम रहा है। तो ये सवाल वो किस मुंह से जंगल राज की बात करते हैं? और आपने मुख्यमंत्री जी, और देखिए ये विडंबना है, ऐसा किसी चुनाव में या लोकतंत्र में कहीं हुआ है? जिनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है, उनके मुख से आपने घोषणा पत्र की किसी एक घोषणा का उच्चारण भी सुना है? और ऐसा कहीं हुआ है कि आप 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और आपका क्या विजन है, आपका क्या ब्लूप्रिंट है, आप जनता को बता ही नहीं रहे हैं, आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं? तो ये तो दुर्भाग्य है ना। आपको क्या लगता है लोग नहीं सोच रहे हैं इस बात को? सब लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं। सर तेजस्वी यादव आज महुआ जा रहे हैं सर, एक सवाल है। तेजस्वी जी की आज 17 सभाएं हैं। कल भी उनकी थी, मौसम की खराबी की वजह से आप सब लोग जान रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं कर पाया था, 2-3 जगह गए, फिर वो बाय रोड भी गए, कल रात में भी 1 बजे लौटे हैं, राघोपुर में भी उनका रोड शो था। तो ये सब तेजस्वी जी मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। गरीबी में टॉप पे है, बेरोजगारी में टॉप पे है, पलायन में टॉप पे है, और सबसे नीचे किस में है? साक्षरता दर में सबसे कम है, स्कूल ड्रॉप रेट आउट में सबसे अधिक है, प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम बिहार में है, प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार में है, उद्योग धंधे सबसे कम बिहार में है। ये 20 वर्षों की सरकार है। मैं तो विनम्र